नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की खास खबरें। दो शातिर बदमाशों सहित लुटेरे गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। डिवाइडर से कार टकराने के बाद हुए थे फरार। नामचीन कंपनियों के नकली प्रोडक्ट पैक कर बेचने का पर्दाफाश। लाखों का नकली सामान बरामद, एक गिरफ्तार। और बिजली की तारों में उलझी नन्हे तोते की जान, मां ने शोर मचाकर बचाया। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ की सड़कों पर आधी रात को वाहन चालकों को मारपीट कर और डरा धमकाकर लूटपाट करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे कुछ दिन पहले पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए थे, जब इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई थी। उसके बाद सेक्टर 24 चौकी के प्रभारी को यह सफलता मिली है। एसएसपी कुलदीप चाहल ने पत्रकारों को बताया कि इनमें से 2 शातिर बदमाश हैं, जिनमें मोनू और प्रदीप शामिल हैं। इनके खिलाफ हत्या, लूट और चोरी की वारदातों के दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं। जबकि तीसरा लुटेरा सनी है, जो कि इस धंधे में अभी नया उतरा है। पुलिस ने तीनों पर मामला दर्ज कर लिया है और तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि इनके कब्जे से कुछ हथियार भी बरामद हो सकते हैं। तेजधार हथियार दिखा लूटपाट करने वाला गिरोह चढ़ा पुलिस के हत्थे। रात के समय लूटपाट की वारदात को देते थे अंजाम। सेक्टर 24 चौकी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज। द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में देर रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को सेक्टर 24 चौकी पुलिस ने धर दबोचा है। ये गिरोह रात के समय सक्रिय होकर किसी भी व्यक्ति को जबरन रोककर तेज धार हथियार दिखा मारपीट व लूटपाट कर मौके से रफू चक्कर हो जाते थे। इस गिरोह के 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 3 आरोपियों की पहचान सेक्टर 25 के मोनू उर्फ मरोली, प्रदीप उर्फ नंगड़ और सन्नी के रूप में हुई है, जबकि एक आरोपी विनोद उर्फ लाला चंडीगढ़ गांव फैदा का रहने वाला है। एसएसपी कुलदीप चहल ने दी गिरोह को पकड़ने की सख्त हिदायतें। चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप सिंह चहल ने अपने सभी थाना पुलिस को सख्त हिदायतें दी थी कि रात के वक्त लूटपाट करने वाले गिरोह को जल्द से जल्द दबोचा जाए, जिसके बाद सभी थाना पुलिस और खुफिया एजेंसी इस गिरोह को पकड़ने में जुट गई। कुछ दिन पहले इसी गिरोह ने सेक्टर 19 थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति से लूटपाट करने की कोशिश की थी, जिसके बाद पेट्रोलिंग कर रही पुलिस ने उनका पीछा किया और गाड़ी सेक्टर 22 डिवाइडर से जा टकराई और गाड़ी में सवार ये गिरोह गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए थे। मकड़ जाल बिछाकर धरे आरोपी। सेक्टर 11 थाना प्रभारी रणजोध सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि देर रात लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह एक और वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद उसके नेतृत्व में सेक्टर 24 चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर रवदीप सिंह और हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, हेड कांस्टेबल दीप और उनकी टीम ने इस गिरोह को पकड़ने के लिए मकड़ जाल बिछाया और फिर पुलिस ने इन चारों को सेक्टर 25 रैली ग्राउंड के पास से दबोच लिया। गाड़ियां चोरी कर देते थे वारदात को अंजाम। सेक्टर 24 चौकी पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया गिरोह चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से गाड़ी चोरी कर और उनकी नंबर प्लेट बदल लूटपाट की इन वारदातों को अंजाम देते थे। यह खुलासा पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस पूछताछ के दौरान बताया और पुलिस ने उनके कब्जे से 2 चोरी हुई गाड़ियां भी बरामद की है, जिसमें एक गाड़ी सेक्टर 25 से चोरी हुई और दूसरी गाड़ी थाना आईटी पार्क से चोरी की थी। कौन कौन से बताएंगे ब्रीफ से के साथ भी, कौन कौन से मामले हैं? लूट के कितने हैं, स्नैचिंग के कितने हैं, आर्म्स एक्ट के कितने हैं? वो डिटेल हमने लिख रखी है, वो बाकी आइडिया है बता देते हैं आपको। मतलब आर्म्स एक्ट के भी हैं इनके मामले दर्ज? हाँ, आर्म्स एक्ट के भी हैं। लूटपाट गैंग में शामिल है सजा याफ्ता मुजरिम। आपको बता दें कि पकड़े गए आरोपियों में मोनू मरोली 8 मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम है।
मोनू पर हत्या, चोरी, डकैती, स्नैचिंग आर्म एक्ट के 23 मामले दर्ज और पिछले साल गोली चलाई थी। मलोया थाने में मामला दर्ज है, जबकि प्रदीप नंगट पर हत्या, चोरी, लूटपाट के 6 मामले दर्ज हैं, जबकि विनोद उर्फ लाला पर हत्या के मामले में सजा याफ्ता मुजरिम है, जबकि सनी ने इस गिरोह में अभी पहला कदम रखा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ सेक्टर 11 में कोठी नंबर 10 और 11 में चलने वाली अतुल्या लैब और बिल्डिंग ऑनर के बीच में विवाद था। आपको बता दें कि कुमार ब्रदर्स के विनोद सिंगला की यह बिल्डिंग है जहां अतुल्या लैब चल रही थी, जहां कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद अतुल्या लैब का मुख्य लैब सेक्टर 82 मोहाली में शिफ्ट हो गई थी और यहां पर मात्र कलेक्शन काउंटर था। किराए को लेकर दोनों पार्टियों के बीच में झगड़ा था, जिसे लेकर विनोद सिंगला और अतुल्या लैब चलाने वाले मालिक के बीच झगड़ा हुआ था। अतुल्या लैब के मालिक अनुज ने यह आरोप लगाए हैं कि विनोद सिंगला ने और उसके नौकरों और उसके साथियों ने उनकी लैब में घुसकर हमला किया और उनके साथ मारपीट की। इसका एक सीसीटीवी फुटेज का वीडियो भी वायरल हो रहा है। हालांकि 48 घंटे बीत जाने पर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसे लेकर अतुल्या लैब के मालिक एसएसपी कुलदीप चाहल से मिले और उनसे मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के कोठी नंबर 10 और 11 में चलने वाली एक निजी लैब की है, जहां एक लैब प्रबंधक को जमीन पर लिटा कर लात और घूसों से पीटा जा रहा है और इसको लेकर घटना के दूसरे दिन इस मारपीट की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि मामला पुलिस के संज्ञान में है और लैब प्रबंधक अनुज और पंकज की तरफ से उक्त हमलावरों के खिलाफ पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायत भी दर्ज करवाई गई। लेकिन घटना के 48 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसको लेकर पीड़ित रोष में नजर आ रहे हैं और वे वीरवार को इस मामले में एसएसपी कुलदीप सिंह चाहल से मिलने जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब मंगलवार की सुबह उस समय हुआ जब दर्जनों मरीज और उनके रिश्तेदार टेस्ट करवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और इतने में मेन एंट्री का मोटा शीशा तोड़ दिया गया, जो कि नजदीक बैठी एक 4 साल की बच्ची एवं उसके पिता के नजदीक जाकर गिरा, जिसमें वो दोनों बाप बेटी बाल बाल बचे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ के व्यापारियों का प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन लगातार 10वें दिन भी जारी रहा, जहां व्यापारियों ने इकट्ठे होकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ये व्यापारी प्रशासन की ओर से करवाए जा रहे एक सर्वे का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि सर्वे के मुताबिक व्यापारियों को वीडियोग्राफी कर नोटिस भेजे जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि फ्री होल्ड किया जाना चाहिए, जबकि लीज होल्ड से व्यापारियों को खासा नुकसान हो रहा है। उन्होंने कमर्शियल एरिया बढ़ाने की मांग भी की है। इन लोगों का कहना है कि प्रशासन बार बार आश्वासन देने के बावजूद उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसके कारण अब चंडीगढ़ का व्यापारी लामबंद हो चुका है और हर वर्ग का व्यापारी प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरा है। मैं ਅੱਜ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰਾਈਟ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪੂਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰੀ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ सारा। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल करेंगे। हम अपनी हक की लड़ाई मांग रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारी कोई डिमांड गलत नहीं है, नजायज़ डिमांड नहीं है हमारी। हम अपने सर्विसेज में काम कर रहे हैं जहाँ पर हम 40 साल से काम कर रहे हैं। हमारा ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा भाई साहब।
लेकिन मुझे यकीन है कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, कोई हल निकल जाना चाहिए। मुझे अब प्रशासक साहब से पूरी उम्मीद है और उम्मीद भी यही रहेगी कि हो जाएगा जल्द। जैसे कि संजय जी ने कुछ आश्वासन आए हैं, कुछ अरुण सूद जी ने कुछ बोले, उम्मीद है कि जल्द कुछ ना कुछ हो इसका। मैं आपको पहले ही बताया था, पहले व्यापारी सड़कों पे नहीं था, पहले हम सिर्फ उससे एक रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब हम मजबूर हो गए, मजबूर हो के अब हम सड़कों पे आ गए। कोई दो राय नहीं, जो आप पूछना चाहते हैं वो सभी को मालूम है। कारण यही है जो जैसे दीपक जी ने बताया है कि यहाँ पे जो भी प्रशासनिक अधिकारी आता है वो सोच के आता है कि मैंने 3 साल रहना है, वो अपना टाइम निकालता है और चला जाता है। उसके बाद आने वाला अपने आप देखेगा। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी चाहता भी है और इसको करना चाहे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, उनके पास पावर्स हैं, बट वो करना नहीं चाहते। आज हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि प्रशासनिक अधिकारी अगर करना चाहे तो कर सकता है, उसके पास इतनी पावर्स हैं और इसीलिए हमें ये अनशन पे बैठना पड़ा। चंडीगढ़ में IM जॉर्डियंस नाम की एक संस्था है। इस संस्था से जुड़े सभी लोग वाहन चलाते हैं और वाहन चलाकर ही अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। ऐसे में जहां भी ट्रैफिक जाम हुआ दिखता है, ये लोग अपने वाहन किनारे में खड़े कर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। साथ ही साथ अगर कहीं कोई एम्बुलेंस फंसी हो तो उसे भी निकालने का काम करते हैं। इन लोगों को सेक्टर 42 में DSP सौंदी द्वारा सम्मानित किया गया और लोगों से अपील की गई कि इस संस्था से अधिक लोग जुड़े ताकि सेवा भाव का और प्रचार प्रसार हो सके। मैंने 6 से 7 बंदों की जान बचाई है। मतलब बताएंगे थोड़ा सा कैसे, कहाँ और कब? सर कीरतपुर में। मतलब कैसे बचाई, मतलब क्या था? सर गाड़ी में उनका ना एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली डिज़ायर गाड़ी में थे वो, 3 लेडीज़ 2 बच्चे और 1 जेंट्स था। उनका एक्सीडेंट हो गया अपना डिज़ायर गाड़ी से फॉर्च्यूनर के साथ। तो उनको मैंने देखा कि मैं साइड पे खड़ा हुआ था, तो काफ़ी देर से देख रहा, 15-20 मिनट से, कि उनको कोई नहीं उठा रहा है। सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको देख रहे हैं। तो एक लेडीज़ के माथे में खून आ रहा था, माता जी के। तो मैंने उनको अपनी गाड़ी में उठाया। मैंने कहा हेल्प करो, मेरी गाड़ी में उठाओ, मैं इनको लेके जाता हूँ। फिर मैं अपनी गाड़ी में डालकर उनको नज़दीकी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में ले गया। उनसे मैंने बोला कि पहले तो एम्बुलेंस के लिए कॉल की, एम्बुलेंस कोई आई नहीं। फिर मैंने तुरंत उनको पूछा कि आपने एम्बुलेंस को कॉल की? वो कहते कि आ नहीं रही है। तो किसी ने की नहीं वैसे। तो मैंने एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस बोलते 1 घंटे तक नहीं आएगी, अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, अपनी गाड़ी में उठाया और तुरंत उनको हॉस्पिटल नज़दीक डिस्पेंसरी में ले गया। आपको लोगों की सेवा करने कब से मतलब ये जागा, मतलब आपको? सर ये तो दिल में अपने जज्बे है शुरू से ही। आप खुद भी करते हो, अपने दोस्तों जो अपनी सर्कल है उनको भी? सर उनको भी बोलते हैं। जॉर्डियन का एक मेंबर हूँ, कैप्टन, जो मैंने लोगों की 18 लोगों की जान बचाई है, प्लस 25 बार ट्रैफिक क्लियरेंस कराया है। इसके रिगार्डिंग मुझे DSP सौंदी जी ने अवार्ड दिया है। ये जो जान बचाई है आपने, ये किस तरह की थी, मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे विस्तार में थोड़ा सा? सर ये रोड एक्सीडेंट आ गई तो हॉस्पिटल में ड्रॉप किया उनको, जैसे हॉस्पिटल। ज़्यादातर ये सर चंडीगढ़ में ही, चंडीगढ़ और मोहाली में। नहीं, कहाँ कहाँ चंडीगढ़ में कहाँ के, मतलब कौन से सेक्टर है? सर चंडीगढ़ में तो लगभग 35 सेक्टर हो गया, 42 सेक्टर हो गया, 56 सेक्टर हो गया। इनसे में कोई इससे ऐसा होगा जिससे वो ज़्यादा मतलब सीरियस हो, जो पहुँचाया हो, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो बताएंगे आपको? जी सर, एक लेडीज़ थी सर, जिनके मैंने रात को ना डिलीवरी केस था, उनको रात को हॉस्पिटल पहुँचाया। कहाँ का था ये मोहाली का था सर। 6 फेस हॉस्पिटल लेके गया था इनको। आपको कोई कॉल आई थी? कैसे, मतलब आपको कैसे? मेरे पास कॉल आई थी सर। आपके मन में कैसे जागता है कि मतलब ये लोगों की सेवा करना है कुछ, मतलब? सर बहुत अच्छा लगता है। चंडीगढ़ के अंदर ये लगा लो कि 5 से 6 एक्सीडेंट हेल्पर करी हैं और 4-5 मैंने ट्रैफिक क्लियरेंस करी हुई है। जो ट्रैफिक पुलिस के साथ भी कई बार हमारे पे को कॉल आती है तो उनके साथ भी जाते हैं हम, और इंडिविजुअल हम जब रोड पे जाते हैं हमें दिखती है कहीं पे जाम जुम तो हम तुरंत एक्शन लेते हैं, वहाँ पे ट्रैफिक क्लियर कराते हैं। कोई भी लाइटें लूटें जैसे ख़राब होती हैं चंडीगढ़ में तो हम वहाँ पे क्लियर करवाते हैं, और एम्बुलेंस वगैरह होगी जैसे उनको रास्ता दिलाते हैं हम। मतलब जो अपने जाने बचाइयों कह रहे हो, मतलब किस तरह की क्या किस्सा ऐसा है जो बताना? सर एक तो ऐसे हुआ था कि 22 सेक्टर में हुआ था एक्सीडेंट। एक लेडीज़ रोड क्रॉस कर रही थी तो बाइक वाले ने उसको हिट किया। हिट करके पहले तो वो रुक गया था, तो वो रुक के फिर रुक गया, वो उसने बाइक आगे करने के बहाने पे निकला और वो निकल गया। तो मैं थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ जाके देखा उनका कि तो हाथ फ्रैक्चर हो गया था और पैर में चोट आई थी काफ़ी, तो काफ़ी सीरियस केस था। तो उनको मैंने 16 में पहुँचाया था और पुलिस को वहाँ पर इन्फॉर्म कर दिया था हमने भी। वहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्म करके हम चले गए थे सर।
और प्लस हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी एक्सीडेंट हेल्प होती है हमें कैमरा दिया गया है हमारे जोडियन में NGO से, तो हम इस पर रिकॉर्डिंग करके डालते हैं और वो यूट्यूब पे भी डालते हैं। अगर आप जोडियन का यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो जितनी भी जाने हम। माँ की ममता सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि पक्षियों में भी होती है। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला जब एक नन्हा तोता बिजली की तारों में फंस गया। तारों में फंसा देख उसकी माँ ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तोते की आवाज़ सुन वहाँ लोग इकट्ठे हुए तो पता चला कि इस मादा तोते का बच्चा तारों में फंसा हुआ है। लोगों ने काफ़ी मशक्कत की लेकिन नन्हे तोते को नहीं बचा सके, जिसके बाद दमकल विभाग वहां पहुंचा और 5 घंटे की मशक्कत के बाद उस तोते को तारों के चंगुल से छुड़ाया। जिसके बाद मां उस तोते को लेकर फुर हो गई। आइए देखते हैं रिपोर्ट। तो साइड पे मर जा, हुण उड़ेगा, हो जाओ पीछे हो जाओ, वो हुणे हट जाएगा, हट जाओ, हुण हो जाएगा, हाँ बस उधरों मर जा, खड़काई कर बस। वो थानू देख के बैठा, जे तुसी साइड होगे तां ही जाएगा वो। कहते हैं भगवान हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया। माँ की ममता और प्यार का कोई मोल नहीं होता, चाहे वे इंसान हो या फिर जानवर। एक बच्चे की जिंदगी में माँ की क्या अहमियत होती है, किसी से ये बात छिपी नहीं है, चाहे वो पशु पक्षी ही क्यों ना हो। ऐसी ही माँ की महिमा को बयां करती कुछ तस्वीरें सामने आई चंडीगढ़ के सेक्टर 22 की शास्त्री मार्केट से, जहां एक तोते का बच्चा एक खंबे में फंस गया, जिसके बाद बच्चे को बचाने के लिए उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसके बाद लोगों का ध्यान उस ओर जाता है। तोते का बच्चा करीब 5 घंटे तक इस खंबे में फंसा रहा, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खंबे में फंसे तोते को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला। इस दौरान दमकल विभाग ने इस खंबे को पहले तो कुल्हाड़ी से अलग थलग किया ताकि उसमें से रास्ता निकल सके, जिसके बाद वह वहां से उड़ गया। शास्त्री मार्केट के दुकानदारों का कहना था कि वह सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुंच गए थे और सुबह 9 बजे से ही तोते की माँ ऐसी ही आवाजें कर रही थी, जिसके बाद उन्होंने दमकल विभाग को इसकी सूचना दी और उस तोते को बाहर निकाला गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से 50वें रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाना है, जिसे लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर आज नगर निगम की कमिश्नर ने खुद टीम के साथ दौरा किया और रोज फेस्टिवल की तैयारियों का जायजा लिया। नगर निगम कमिश्नर अनिता मित्रा ने बताया कि इस बार रोज फेस्टिवल में चॉपर राइड नहीं होगी। इसके अलावा सभी कल्चर कार्यक्रम करवाए जाएंगे और अन्य रंगारंग कार्यक्रम भी लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा 50वें रोज फेस्टिवल की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। रोज फेस्टिवल शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी है। इससे पहले वीरवार को नगर निगम कमिश्नर निंदिता मित्रा ने अपनी पूरी टीम के साथ रोज गार्डन का दौरा किया और साथ ही साथ उन्होंने रोज फेस्टिवल में तैयारियों का भी जायजा लिया। रोज फेस्टिवल 25 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसका 25 फरवरी को सुबह 11 बजे पंजाब के गवर्नर, चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित विधिवत उद्घाटन करेंगे। पिछले 2 साल से सिंबॉलिक रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार रोज फेस्टिवल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें सभी तरह के कल्चरल प्रोग्राम और कंपटीशन भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इस बार रोज की नई नई वैरायटीज भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कोरोना के मद्देनजर एक स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप भी 3 दिन तक रोज फेस्टिवल में लगाया जाएगा, जिसका मुख्य मकसद ये होगा कि जिन लोगों की वैक्सीन नहीं हो पाई है वे यहाँ पर वैक्सीनेशन लगवा सकेंगे। इसके अलावा 3 दिन सिंगर नाइट भी होगी, जिसमें 26 फरवरी की रात को पंजाबी सिंगर लखविंदर बडाली परफॉर्म करेंगे। नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा ने बताया कि इस बार और रोज फेस्टिवल में चॉपर राइड नहीं होगी। इसके अलावा सभी कल्चरल कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं और जो लोग यहाँ घूमने आएंगे उनके लिए फूड कोर्ट भी लगाए गए हैं, ताकि लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर भोजन का भी
आनंद ले सकें। इस बार के रोज फेस्टिवल में उनका मुख्य फोकस रोज पर होगा और लोगों को रोज की कई नई वैरायटियां देखने को मिलेंगी। इस बार हमने रोजेस को शोकेस करने के अलावा और जो हमारे फ्लावर डिस्प्लेस होते हैं उसके अलावा हमने काफ़ी सारे कल्चरल इवेंट्स भी रखे हैं, जैसे कि सवेरे से हमारे फोक डांसर्स जो होंगे वो स्टेज पे लोगों का मनोरंजन करेंगे, जैसे यूपी की कल्चरल टीम है, राजस्थान की कल्चरल टीम है। ग्राउंड पे भी बहुत सारे लोग होंगे जो बच्चों का और लोगों का मनोरंजन करेंगे। शाम को हमने तीनों दिन पे नाइट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें कि 26 तारीख की सैटरडे की नाइट को हमने लखविंदर वडाली का नाइट भी रखा है। इसके साथ ही हमने फूड कोर्ट्स का भी आयोजन किया है, ताकि लोग जो है जब वो अपने परिवार के साथ आएँ तो वो जाने से पहले अपने परिवार के साथ एक अच्छा भोजन एंजॉय करके जा सके। वहीं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के केपी सिंह ने बताया कि रोज फेस्टिवल में 829 किस्म के फूल देखने को मिलेंगे और रोज की कई नई वैरायटियों को इस बार डिस्प्ले किया जाएगा। अभी इस बार हमने कुछ नई वैरायटी भी लेकर आए हुए हैं, जो कि पब्लिक के लिए नया चौरंग बनेगा। नई वैरायटी जो होती हैं वो हमेशा नई होती हैं, वो लेकर के हम आते हैं तो हम यहीं दिखाते हैं, और ये नहीं कहते कहाँ से लेकर आए हैं, इन्वेंट होती हैं। गौरतलब है कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से सिंबॉलिक रोज फेस्टिवल मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार लोग इसका आनंद उठा पाएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला के बीड़ घग्गर में एक बंद कमरे में नामचीन कंपनियों के ब्रांड पैकिंग कर बेचे जा रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने वहां रेड की, जिसके बाद वहां कई नामचीन कंपनियों के नकली पैकेट बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जिससे पूछताछ जारी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। ये हमारे पास ये जो कंपनी है, 2 कंपनियों के एम्प्लॉयज जो लीगल के उनके वो आए थे, उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि बीड़ घग्गर में एक फैक्ट्री है, वहां नकली नमक, नकली हार्पिक, डिटॉल, गुलाब जल इस तरह का वो तैयार करके और पैकिंग वगैरह की जाती है। तो उस सूचना पे हमने अपनी टीम तैयार करके वहां रेड करी। तो रेड करने पे जहां उन्होंने किराए का कमरा ले रखा था और किराए के कमरे में कुछ खाली पैकेट, खाली बोतलें, खाली वो हार्पिक के खाली पैकेट और कुछ भरे हुए बरामद करे, और वहां जो लड़का वो कर रहा था विक्की, उसको काबू किया। और उसके बाद जहां वो आगे एक दुकानदार को बेचने के लिए उसको काबू करा, उसके वहां से भी 190 पैकेट नमक के बरामद करे। अभी एक तो विक्की है जो अरेस्ट करा है, और दूसरा जोगिंदर है दुकानदार। पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित शक्ति भवन के बाहर बिजली कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। हरियाणा भर से बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पंचकुला पहुंचे हुए थे, जिनका यह कहना था कि 22 फरवरी को पूरे हरियाणा में भी बिजली कर्मचारी प्रदेश स्तरीय हड़ताल पर चले जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इन बिजली कर्मचारियों को कहना था कि वे अपनी मांगों को लेकर हरियाणा सरकार से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार एक नहीं सुन रही। उन्होंने कहा कि यदि 22 फरवरी की हड़ताल से बाद भी हरियाणा सरकार नहीं जागी तो प्रदर्शन और तेज होगा। पंचकुला के सेक्टर 6 में स्थित शक्ति भवन के बाहर आज हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन संबंधित कर्मचारी संघ की ओर से अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। आज यहां पर पूरे हरियाणा से बिजली कर्मचारी पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। संघ के प्रदेश महासचिव सुनील खटाना ने बताया कि आज के प्रदर्शन में उत्तरी हरियाणा के सभी बिजली कर्मचारी शामिल हैं। अगर विभाग उनकी मांगों को नहीं मानता है तो आने वाली 22 फरवरी को कर्मचारियों की मांगों को लेकर वे प्रदेश स्तरीय हड़ताल करेंगे। यही नहीं, अगर सरकार उस हड़ताल से भी सबक नहीं लेती तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि उनकी मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, समान काम समान वेतन दिए जाए, कच्चे कर्मचारी पक्के किए जाएं, जोखिम भत्ता, कैशलेस मेडिकल लागू करना और हजारों खाली पड़े पदों को
भरा जाना आदि मांगों को लेकर वे प्रदर्शन कर रही हैं। इसके अलावा बिजली कर्मचारियों को आधुनिक सुविधाएं देने की मांग भी की जा रही है। आज का प्रोटेस्ट उत्तरी हरियाणा के तमाम बिजली कर्मचारी और अपने 10 के 10 सर्कलों के कर्मचारी आज पंचकुला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं, जिसमें MD HVPN, MD HPGCL और MD UHBVN उनको हम ज्ञापन देंगे माननीय मुख्यमंत्री के नाम। माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे कि हम लोगों ने 22 फरवरी को कर्मचारियों की डिमांडों के लिए जो हड़ताल का कार्यक्रम दे रखा है, अगर उस पर संज्ञान लेते हुए हमारी किसी भी डिमांड को अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो आने वाली 22 फरवरी को आज जो ये रोज़ प्रदर्शन कर्मचारी कर रहे हैं, भारी से भारी संख्या में हरियाणा प्रदेश का एक एक कर्मचारी अनिश्चित एक दिन की हड़ताल पर जाएगा। और उस हड़ताल के साथ साथ प्रदेश सरकार को हम चेताना भी चाहते हैं कि अगर उस हड़ताल से भी सरकार सबक नहीं लेती है तो उस दिन प्रदेश की कार्यकारिणी एक अपनी मीटिंग बुलाकर हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी घोषणा करें। प्रदर्शनकारी बिजली कर्मचारियों ने मांगों को लेकर साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि इनकी मांगों को लेकर विभाग की ओर से क्या रुख अपनाया जाता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। पंचकुला के सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 में उस समय स्थिति तनावपूर्ण होगी जब एक बच्चे का इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई। दरअसल 2 बच्चे आपस में खेलते हुए चोटिल हो गए थे, जिन्हें उनके पेरेंट्स पंचकुला के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां एक बच्ची के बाजू में फ्रैक्चर कहा गया और उसे प्लास्टर लगवाने के लिए बिठा दिया गया। 2 घंटे तक उसकी मां स्टूल पर बच्चे को लेकर बैठी रही, लेकिन कोई डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि इनमें से एक बच्चा पंचकुला के ACP का था। रात 10:30 बजे ACP खुद वहां पहुंचे, लेकिन तब भी डॉक्टरों ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, जिसके बाद वे बच्चे को लेकर प्राइवेट अस्पताल में गए और उसका इलाज करवाया। इसके बाद से ही ये मामला विवादों में घिर गया है। पंचकुला के सेक्टर 6 के सामान्य अस्पताल के डॉक्टरों पर एक बच्चे का इलाज न करने के आरोप लगे हैं। दरअसल यहां पर 2 बच्चों का इलाज करवाने के लिए उनके परिजन पहुंचे थे, लेकिन परिजनों ने आरोप लगाया कि यहां पर उनके बच्चों का इलाज नहीं किया गया। यही नहीं, बच्ची के परिजनों ने ये भी आरोप लगाया कि डॉक्टरों और अन्य स्टाफ का व्यवहार भी ठीक नहीं था। आरोप है कि अस्पताल में आने के 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का उपचार नहीं किया गया और वे बच्चे को लेकर अस्पताल के बाहर बैठे रहे। पंचकुला के ACP विजय नेहरा ने बताया कि उनका बेटा व उनके रिश्तेदार का बेटा सेक्टर 11 स्थित घर के पास साइकिल चला रहे थे। इसी दौरान दोनों साइकिल के नीचे गिर गए और दोनों को चोट पहुंची, जिसके बाद दोनों को उपचार के लिए सेक्टर 6 स्थित सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जांच के बाद एक बच्चे के हाथ में फ्रैक्चर बताया गया। आरोप है कि 2 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का उपचार नहीं किया गया। मैं आज दिन में जो है धरना प्रदर्शन जो टीचर्स का था उसके संबंध में ड्यूटी पे था बिल्कुल, और अभी भी मैं जब धरना स्थल पे था मेरे जो है घर से फोन आया कि बच्चों का एक्सीडेंट हो गया और एक मेरा बेटा और एक मेरे ब्रदर इन लॉ का बच्चा जो 6 साल का है, उन दोनों को फ्रैक्चर आया है। तो हम क्योंकि ड्यूटी पे थे, मैंने डॉक्टर सुगीर सक्सेना जो PMO है उनसे निवेदन किया जी कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हुआ है जी, प्लीज़ जो है ट्रीटमेंट थोड़ा जल्दी करवा दें, छोटे बच्चे हैं जी। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी, मैं देखता हूँ। 5 मिनट बाद डॉक्टर साहब का मेरे पास कॉल बैक आया। उन्होंने कहा कि मेरी जो कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे मेरी बात होगी है जी, और एक को फ्रैक्चर है, दूसरे को शायद फ्रैक्चर एयरलाइन है या थोड़ा है जी, और ये जो है सवेरे इनका इलाज हो जाएगा, अभी इनमें जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है, इनको वापस ले जाएं। ठीक है। जब मैं फ्री हुआ और वापस मैं जब यहाँ पे आया अंदर, तो मैंने देखा कि बच्चे गैलरी में बैठे हुए थे और ना उनको कोई पट्टी ना ट्रीटमेंट, कुछ भी नहीं। फिर जो पट्टी करने वाला रूम है उसके अंदर लेके गए, तो हम गेट के ऊपर थे, मेरी वाइफ जो बच्चे की मदर है साथ में थी। तो जो जेंटलमैन वहाँ पे थे उन्होंने जो है वो कहा कि जी आप बाहर ही रुके सारे, जबकि बच्चे को दर्द होगा तो वो उसको केयर के लिए सपोर्ट के लिए साथ में। बिल्कुल। तो जब इन्होंने इस पर जो कहा कि जी एक बार बच्चे को आप देख तो लें, उस पर वो गर्म ठंडे होने लगे। और फिर हमने कहा कि जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी हैं, जो सीनियर हैं, उनके संज्ञान में ये बात लेकर आते हैं, एक बार उनके पास चलें। तो उन्होंने भी जो है अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं किया और वापस आके उस जो कंसर्न जो स्टाफ मेंबर था उसको वहाँ से भगा दिया। दूसरों ने बताया कि शायद इसने ड्रिंक कर रखी है ऑन ड्यूटी और ये डॉक्टर साहब ने भगा दिया है। उसके बाद डॉक्टर सुगीर सक्सेना जी ने जो है फ़ोन किया दूसरे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर अमरजीत जो आए उनका भी बिहेवियर बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं था, ना उन्होंने जो हमारी सुनी, और कॉमन पब्लिक मैन भी काफ़ी खड़े हुए हैं। वहीं अस्पताल में बच्चे का इलाज न होने पर बाद में रात 10:30 बजे बच्चे का उपचार कराने के लिए उसे प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया।
बहरहाल मामले में सीएमओ मुक्ता कुमार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। देखना होगा कि जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कार्रवाई की जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकुला से ब्यूरो रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में कोरोना के मरीजों का आना अभी जारी है, लेकिन प्रशासन ने इसमें पूरी तरह से ढील दे दी है। अब किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी कोरोना को लेकर शहर में नहीं रहेगी, लेकिन लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में आज भी 35 नए मरीज आए और 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि पंचकुला में 29 मरीज सामने आए हैं। मोहाली की बात करें तो वहां बताया जा रहा है कि आज भी 40 से अधिक मरीज आए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी। और मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में वीरवार को अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, दिन का तापमान बढ़ेगा, लेकिन रात के तापमान में कोई खास अंतर नहीं आएगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।